ये सामने आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन की मदद से किसान 10 लाख रुपए जो है बचा सकता है। 10 लाख रुपए मायने रखता है, तो वो 10 लाख रुपए बचा सकता है। देखिए वीडियो के अंदर जो है पूरी डिटेल। इसका थोड़ा सा ना वो बताओ कि जो है ना कैसे काम करती है मशीन। बस काम भाई यार यूं धागा हो गया, ये धागा हो गया, ठीक है। ये धागे की क्वालिटी जो है ये है भाई, धागे की क्वालिटी इसमें। हाँ। और ये जो है इसी के अंदर रखा रहे हाँ, धागा। इसी के अंदर रखा जाए। ये जैसे 2-3 तरीके का रंग है, जैसे इसमें ये ऐसा रंग वाला है। का मतलब ये वाला धागा, ये वाला कंपनी का यू पहला चल रहा था। अच्छा, ये तो कल ना वाले आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी है भाई इसकी। किसी भाई ने मंगाना हो तो जो है ये मंगा सके। इस पे एड्रेस वगैरह भी होगा कहीं, एड्रेस वगैरह नहीं दिखाई दिया भाई। ये है वो कंपनी। ये भाई इसमें जो है यहाँ से जो है डल का धागा, और जो है यहाँ से फिर चलता रहे। फिर जो है ये नीचे एक तरीके की जो अगर सीमेंट की मशीन हो ना, लगते सीमेंट की मशीन, उस हिसाब से फिर ये जो देखो यहाँ आ गया, यहाँ भी धागा। ये सामने क्या है इसमें? ये नोटर है भाई जो इसकी गांठ मारते हैं। अच्छा, ये नोटर है जो इसकी गांठ मारते हैं इसकी। हाँ। और ये जो पीछे जो है ये क्या है इसका? ये पीछे निकाल देती है गांठ मार के। अच्छा, हाँ, गद्दी बना के पीछे निकाल देती है ये। अच्छा अच्छा। ये भाई इस तरीके से जो है बंडल बना दिया। जैसे एक गांठ ये जो है टूट गई, इसकी थोड़ी सी टेक्निकल कमी आ गई थी। और जो है ऐसे जो है बंडल ये सामने पड़े हैं, ये इस तरीके से जो है ये मशीन बंडल बना देती है। अब जो है भाई चला के दिखाएगा, ये देखना आप। और ये आगे जो है यहाँ से उठाएगी माल, और ये पीटीओ के द्वारा इसका जो है, ये पीटीओ यहाँ ट्रैक्टर की पीटीओ के द्वारा ये जुगाड़ है। नीचे अलग से जो है इस तरीके का हुक बनाना पड़ता है इस ट्रैक्टर का। और फिर जो है ये मशीन की जो है ये देखो आप, दिखाओ जी, चला के दिखाओ। ये ट्रैक्टर हो गया भाई हमारा स्टार्ट। इस तरीके से जो है ये एक बंडल बन गया। ये देखो पूरा टाइट है ये बंडल है, इसमें जो है कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी तरीके की। पूरा कितना वजन होता है इसमें? ये 20 का 20 किलो का। हाँ, 20 किलो का। ये भाई इस तरीके से थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है मशीन में। जो है ये धागा नहीं बात भारी मशीन। ये भाई इस तरीके की तकलीफ, ये गार्ड भी मारते हैं ये बंडल एक है। और जब भाई ये ऐसे ठोक ठोक चले जा, ये देखो
ये जो है इस मशीन के जो है ओनर हैं। नमस्कार जी भाई साहब। राम राम जी भाई। क्या नाम है इस मशीन का जो पीछे बेलर खड़ी? जी। बेलर। हाँ जी। क्या काम आती है? ये बॉयलर में काम आती है सर। नहीं, ये मशीन क्या काम आती है काम साहब? ये पराली, जैसे वेस्ट माल है, कोई भी खेत में गन्ना की पत्ती है, पराली हाँ है, जी। कंबाइन द्वारा कटी हुई, या सरसों का तूड़ा है जो कंबाइन से कटा हुआ है, उसको फूकते हैं लोग। हाँ हाँ। उसमें प्रदूषण के लिए ज्यादा काम आवा ये। एक तरीके से आप जो है प्रदूषण को कम कर रहे हाँ हैं। जी। हाँ हाँ। तो ये जो पराल है या जैसे गन्ने की पत्ती है ये, तो इसका क्या करोगे आप? ये बॉयलर में काम आती है सर। बॉयलर। जैसे पावर प्लांट हो गया, या जैसे वो स्टीम बनाते हैं जो फूक के, हाँ। स्टीम तैयार होती है इससे। हाँ। और पावर प्लांटों में भी काम आती है, पेपर मिल में जैसे स्टीम बनाते हैं, और जैसे ये हुआ क्या नाम लेकर रहा है, कुंभी फार्म में भी काम आती है ये। अच्छा। हाँ। इसमें और जो है अगर कोई किसान भाई अगर इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेना चाहे तो थोड़ा सा आप डीपली बताओ जी। ये जो है कै रुपए के भाव है, कह है कहाँ जा इसका है? रेट 120 से 220 रुपए, 250 रुपए तक है जी। 250 रुपए हाँ। क्या किलो, क्विंटल? क्विंटल पर क्विंटल। हाँ। जैसे अभी जैसे इसमें नमी भी है, हरा पत्ता भी है, इसका तो मॉइस्चर कटेगा जी, 18% पास है ये। 18% मॉइस्चर हाँ जी, कटेगा इसका इसका। मॉइस्चर कटेगा जी। तो ये साथ के साथ जो है आप प्लांट में पहुंचा दोगे इसको? हाँ जी हाँ, साथ के साथ भी। साथ के साथ बिल्कुल आपके साथ के साथ। अगर अगले की डिमांड नहीं है तो ये लोड होया खड़ा रहेगा, नहीं तो साथ के साथ भेज देंगे। साथ के साथ आप पहुंचा दोगे। तो जो है खर्चा पानी आप निकाल लेते हो अपना? बस वैसे जो रिपर का काम है ना, जैसे रिपर में पर ट्राली 200 रुपये, 300 रुपये जैसे ट्राली बच जाती है, ऐसे 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, कभी 40 रुपये, कभी 15 रुपये, ऐसे पर क्विंटल के हिसाब से बच जाता है। ऐसे आपका बचते खर्चा हैं। निकाल के। और इसमें जो साधन क्या क्या चाहिए आपको? इसमें साधन 3 साधन चाहिए एक मशीन पे। एक सफाई करने के लिए, जीरी के सीने में 3 साधन चाहिए, और गन्ने की पत्ती में 2 साधन चाहिए। ये जो लाइनें बना रखी हैं, ये मतलब लाले एक ट्रैक्टर ने बनाई है, जो बेलर चला रहा है वो दूसरा ट्रैक्टर चला रहा है। अच्छा। और इसके पीछे हर रोज डेली जो गन्ने की पत्ती में है 2 ट्रैक्टर कामयाब, 3 ट्रैक्टर कामयाब हैं उठाने के लिए। हाँ जी। और जब जीरी का सीजन आता है, इसमें कम से कम जितने भी भाई बेरोजगार हैं, जैसे दिहाड़ी पे लगाने हैं, कम 35-40 आदमी ने रोजगार मिल जाए जी। 35-40 हाँ, आदमी? 35-40 आदमी ने जीरी के सीजन में रोजगार मिल जाए जी। ये 15 से लेके 25 किले तक हर रोज साफ करती है। अच्छा। हाँ। सबसे महत्व इसका प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए है, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है जी। अच्छा। हाँ जी हाँ। और ये जैसे साधन कै लाख रुपए का चाहिए साहब? जैसे आप करीब मशीन है जी 16.5 लाख रुपए की। 16.5 लाख की? हाँ, लाख रुपए की मशीन आती है जी? 16.5 लाख रुपए के करीब मशीन आती है। ये जो सामने हाँ हमारे जी, ये एक- 16.5 लाख रुपए की हाँ, मशीन एक तो है। ये है, एक जो साफ करता है जिसको आप रैंक बोलते हैं। रैक। हाँ। और फिर साथ साथ में जो ट्रैक्टर वगैरह भी ट्रैक्टर चाहिए। अलग से है जी। तो फिर जैसे आपको पता कैसे चलता है कि जी यहाँ पत्ती है? फिर ये कहाँ ये मतलब एक एरिया है जी। एरिया? पहले हम फिरते हैं अभी कौन सा एरिया, कहाँ पे माल मिलेगा, कहाँ पे काम मिलेगा। हाँ। काम तो ढूंढने से ही मिलेगा, हाँ। घर बैठे काम नहीं मिलता सर। मेरा तो- गांव है कैथल जिले में है, गांव चूड़ू माजरा। अच्छा। और अब आप जो है यहाँ गोहाना के एरिया में हाँ, है? गुआना के एरिया में काम करने के लिए ही आए हैं सर। अच्छा। यहाँ कितने दिन हो गए साहब आपको? यहाँ मेरे को 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। और क्या खास बात लगी आपको इस धंधे की? इस धंधे की मैं 2012 से चला रहा। पहले मैं अकाउंटेंट था, अच्छा। तो इसमें आने के बाद नहीं हुआ भाई लाले, जो अपना खुद जितना काम करेंगे उतनी ज़्यादा बचत हो जाएगी, और घर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। और लोन वगैरह जैसे बात लोन करें? वगैरह इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। पहले तो इस पे कमेटी पर थी 80%, हाँ। अब कोई करीब 42-43% है। अब रेड जोन में, जैसे येलो जोन में, जो रेड जोन में है जो गवर्नमेंट, वहाँ पे मशीन दे रही है। जो जहाँ पे पहले मशीन निकली थी वहाँ पे कोई मशीन नहीं दे रही है। अच्छा। हाँ। कोई भी किसान ले सकता है? कोई भी किसान ले सकता है जी। तरीका क्या होगा लेने का? तरीका पर्पज यही है जी, जो गवर्नमेंट के कागजात हैं वो पूरे करो जी। तो बात किससे करनी पड़ेगी? बात एग्रीकल्चर विभाग से जी, वो या जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका वो दिलाएगा? वो दिलाएगा जी। जैसे रेड जोन येलो जोन की बात करी हाँ। आपने, तो रेड जोन और येलो जोन कहाँ कहाँ है? रेड जोन ऐसे है जी, जैसे ये मशीन अकेली है यहाँ पे, एक मेरी है, एक सोनू शर्मा जी की है। हाँ जी। हाँ, ये मतलब 2 मशीनें है इस एरिए में। अच्छा। तो ये मान के चलो आप, रेडी जोन है, जब हर रोज आग लगती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो गवर्नमेंट यहाँ के हिसाब से रेड जोन होना रेड चाहिए? जोन ही है ये। रेड जोन ही रेड है। जोन ही है जहाँ दिल्ली के पे आसपास? मशीनें नहीं है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और क्या संदेश देना चाहोगे हमारे किसान हम भाइयों यही को? किसान भाइयों ने यही संदेश देना चाहेंगे भाई जी, अपने सांसों पे, अपने जीवन पे आन बनी है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, आप सभी से गुजारिश है
और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कल की जो जनरेशन है, जो बीमारी है, खाज खुजली, चमड़ी के रोग, ये सब प्रदूषण से और पोल्यूशन से ही होते हैं। मैं तो एक मशीन ले रहा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं भी मेरे को काम चाहिए, मैं तो मशीन कल को दे दूंगा, मशीन वाला कोई चक्कर नहीं है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के सारे समाज से यही विनती है कि भी जितना भी कम से कम हो सके प्रदूषण को कम करें और खाद दवाई पर कम से कम ध्यान दे जिम्मेदार। उससे बड़ा कुछ नहीं है अपने जीवन के लिए। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी 3-4 साल में जैसे हमने देखा, 3-4 साल में जो है दवाइयों का और इन सब चीज़ों का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। अभी बीते 3-4 साल की बात करें, उसी में जो है जैसे आप ये इसको उठा लेंगे, कुछ जमींदार भाई ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इसका खाद लगता है। खाद तो लगता है सर। हाँ। जरूर से ज्यादा कोई चीज हो ना, उसका कभी कुछ नहीं होता। अच्छा। जरूर से ज्यादा तो एक खाना खाने में एक रोटी फालतू खा लें वो भी तंगी करती है हमारे हाँ, को। हाँ। पत्ती तो इतनी ज्यादा है कि इतनी ज्यादा है, ये धरती में खपाए तो खपाए कैसे। अच्छा। पराली को तो मानता हूँ सर, पलटे के द्वारा नीचे दबाई जा सका, हाँ। टुकड़ा करके जमीन में डाल जा। हाँ। जितना ज्यादा खाद पराली का लगता है उससे कम ही लगता है पत्ती का। पत्ती का तो ये अभी लाले कई दफा घास फूस ना हो हाँ। बिछाने के लिए, यही है कि वो बार बार टांका मारती है, ये इस टाइम बांधने के बाद एक ही बार टांका मारती है। अच्छा। हाँ। फिर ये जो बंडल है इनको जैसे उठाते हाँ, किसी इसको लेबर आदमी उठाते हैं? हाँ, लेबर उठाती है और ट्रालियों में लोड करके फिर तब लिया ले जा सकता है अच्छा इसको। अच्छा। ये भाई एक तरीके की सिलाई मशीन है। ये देखो, ये जो है सिलाई कर देती है इस तरीके से, जो है ये गांठ मारती है इसमें। ये देखो ये गांठ इसकी, और ये जो है ये इसको पीछे दबाती है। ये सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो इसको जो जितनी ज़्यादा दबाव के साथ जो है एक बार ये बंधेगा, उसी हिसाब से उतनी टाइट हमारी जो है गांठ होगी। और ये सारी लाइनें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो भी दिखाएंगे जो साफ कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी सफाई है हमारे खेत की। ये देखो डोले के साथ में जो है ज़्यादा जो है कबाड़ होता है एक तरीके से जमींदार के यहाँ। देखो कितनी अच्छी सफाई से जो है पत्तियाँ उठा ली। और क्या कहना चाहोगे साहब? बस यही कहना चाहेंगे जी, आग की तरफ कम ध्यान दें। हाँ हाँ। और बेरोजगारों को रोजगार दें। बेरोजगारों को हाँ, रोजगार। जैसे हम जैसे बेरोजगार है जी, हाँ जी। हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ना कोई सब्सिडी है। ज्यादातर तो गवर्नमेंट से यही है जी, कहते हैं भाई 1-2 किलो होना चाहिए। हाँ। जिनके पास 1-2 किलो ही नहीं, वो क्या करेंगे सर? हाँ वो क्या सिर्फ टोकरी ही उठाएंगे? हाँ, ठीक उनको बात। भी काम मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए जी उनकी तरफ भी। जो आदमी काम करना चाहता है उसको थोड़ा कोशिश करे कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो उसको काम करने दें। अच्छा। हाँ। और एक गवर्नमेंट से और प्रार्थना है जी। हाँ जी। ये जैसे हम माल लेके जाते हैं, ये एग्रीकल्चर में आता है सर। हाँ जी। पंजाब में इसका कहीं भी टूल नहीं लगता। अच्छा। और हमारे हरियाणा में पूरी जगह कहीं भी चले जावें जी हम, वो हमारे से टूल वसूलते हैं। अच्छा। जैसे ये हम रोहतक की तरफ जाते हैं, रोहतक की तरफ हमारे को 310 रुपये टूल की पर्ची कटवानी पड़ती है। हाँ जी। जैसे कि तेल के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, वैसे ही मजदूरी भी ज़्यादा बढ़ रही है। मजदूरी और तेल के भाव बढ़ने के कारण ये जो काम है ना बंद होने की कारगर पे है। और प्लाट वाले हैं जो अपनी मनमानी करते हैं इनमें। वो कैसे? जैसे मनमानी करते हैं, हमने रेट फिक्स कर दिया जी आपका 150 रुपये का। हाँ जी। तो हम तो 150 रुपये से ऊपर नहीं लेंगे। हाँ। तो मात्र 230 रुपये के करीब तो इसका खर्चा ही आता है सर, बनाने का, ले जाने का, ढोने का, ट्रांसपोर्ट का, लेबर का, जो भी है, टूट फूट का। इस मशीन की शुरू में जब सीजन में चलाते हैं ना, प्लस 1 लाख प्लस तो रिपेयर है सर इसकी। हाँ जी। इतना महंगा सामान है ना इसका, जब इसकी कीमत तो 16-17 लाख रुपए है तो पार्ट तो आप देखो ना कितना महंगा होगा। हाँ जी। दूसरा मेरा ये संदेश है जी सरकार से, हाथ जोड़ के विनती है कि इसको एग्रीकल्चर में आता है, इसका कहीं भी टोल नहीं लगना चाहिए। टोल नहीं लगना चाहिए। हाँ। एक हमारे को जैसे हम प्रदूषण में पूरा सहयोग दे रहे हैं गवर्नमेंट से, कई दफ़ा हमारे को रोक के तंग भी किया जाता है। कई नाकों पे ऐसे तंग किया जाता है, भाई आप ये क्या ले रहे हो या क्या कर रहे हो, हमारे को टॉर्चर भी किया जाता है। वही बात है ना साहब, आप तो जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं है ना कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ। ये तो एक तरीके से जैसे हमारे फौजी भाई हैं, उस हिसाब से ही जो है प्रदूषण के मामले में एक तरीके से फौजी हैं आप। हाँ जी, हाँ, बस जैसा जो मर्जी कहो जी। हाँ जी, धन्यवाद जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। एक बार हमारे दर्शकों को जो है जी अपना नाम, मोबाइल नंबर और गांव और बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 97 798 82 116 और मेरा कैथल जिला है सर। गांव है मेरा चूड़ माजरा, गुरु ब्रह्मानंद के नाम से मशहूर है जी। अच्छा। जो कि हमारे जो रोड बरादरी है गांव की, वो हमारे गुरुओं ने जो ब्रह्मानंद जी ने जो जन्म लिया था वो मेरे गांव में ही लिया था। अच्छा। और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली यहाँ मैं इसलिए है जी क्योंकि हमने कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरती पे जन्म लिया है। अच्छा। और हमारे पास लगता है जो फल्गु तीर्थ है
पैसे दे दिए हमने। वो भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है जी। हम धन है जी इस ज़मीन के जहाँ पे हमने जन्म लिया। और मेरा यही संदेश है जी, प्रदूषण को कम करो, हमारे को सहयोग दो और इसका टोल नाका जो भी हमारे को आने जाने की पूरी सुविधा दो। यह जो है किसान भाई, जैसे कोई भी किसान भाई आपको कहीं भी बुला सकता है फ़ोन करके, आप जा हाँ जी हाँ सकते हैं। सर, किसानों का बहुत बढ़िया सहयोग है, इसके लिए हम किसानों के बहुत आभारी हैं जो कि हमारे को रोजगार दे रखा है। अच्छा, हर किसान कोशिश यही करता है कि भाई मैं आग ना लगाऊंगा। 99% इक्का दुक्का % है जी जो कहता है कि भाई जिसको जानकारी नहीं है या मान लो उसको पता नहीं है भाई ये आग लगाने से खाद लगेगी। आग लगाने से तो सर जीवन ही नष्ट होएगा, ना कि आग में हमेशा जीवन ही नष्ट हुआ है। और आगे भी आग लगाओगे तो प्रदूषण तो होगा ही। समय से पहले जो धुंध पड़ती है, जो धुआं होता है, ये आग ही की मेहरबानी है, प्रदूषण की ही मेहरबानी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। वो जो मशीन है उसी का जो है पत्ती को इकट्ठी करता है, ये ट्रैक्टर के पीछे जुड़ रहे, देखो कैसे इकट्ठी कर रहा है ये देखो। ये देखो सफाई, कितनी सफाई, और इस तरफ देखो कितनी पत्ती है, और ये सफाई देख लो। ये इस तरफ जो इकट्ठी करते हैं सारी ने, देखो इधर आती नहीं, उधर जो एक तरफ इकट्ठी कर दी सारी। ये देखो पीटीओ के द्वारा ये जो है मशीन चलती है, लिफ्टों में जो है इसने इसको डाल रखे हैं।